नमस्कार। शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास की शुरुआत है और पुरुषोत्तम मास में हम विष्णु पुराण के पहले अध्याय की कथा आपको सुनाते हैं। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरणों को छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांत और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से ही मेरे विपश्री भी मेरे लिए एक नहीं कर सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारबिंद से ये सुनना चाहता हूँ कि ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के प्रारंभ में कैसा होगा, तथा हे ब्रह्मा, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किसके उत्पन्न हुआ है? ये पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिक्रम तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मन्वंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलयकर स्वरूप युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवा ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब है महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे महान, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मेश मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसन्न को तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसलिए तुमको धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट करते हुए देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अंत्येष्ट कष्ट से सहित यश और तप का प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वथा त्याग करते हैं, इसीलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा करने में ही होता है। महात्मा दादाजी के इस विचार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य किया। सबसे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्स्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलत्स्य बोले, जी तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतानक श्रद्धा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूं। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह ही हो जाएगी। पुलत्स्य के इस तरह के कहने पर अनंतर फिर भी मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने कुछ जो कुछ कहा वह सभी सत्य होगा। है मैत्रेय,
इसी प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा वे सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः मैं मैत्रेय तुम्हें पूछने में उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। और ये विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वही स्थिति और लयता के कर्ता है, यही जगत को चलाने वाले हैं। इस प्रकार आपने पहले अध्याय में भगवान विष्णु के पुराण के बारे में सुना और हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अच्छे या बुरे जो भी हैं कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः।